हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की फ्यू मिनट सीरीज में हम यहाँ बात करेंगे बॉन्ड यील्ड्स के बारे में कि क्यों करंटली आपकी बॉन्ड यील्ड्स यहाँ पर बढ़ रही हैं और इस राइजिंग ट्रेंड की वजह से क्या इसका इम्पैक्ट यहाँ पर रहेगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है काफ़ी एस्पिरेंट्स को ये टॉपिक, थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी पीस इन्फॉर्मेशन हमारे सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि 2023 के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्लीपी क्लासेस ने जीएस के आपके कुछ कोर्सेज यहाँ लॉन्च किए हैं। कंटेंट ओनली, कंटेंट प्लस आंसर इवैल्यूएशन और जिसे मैं कहूंगा ब्रह्मास्त्र कोर्स की कंप्लीट मेंटरशिप कोर्स यहां पर आपके लिए रखा गया है। अब बेसिकली जितना भी कंटेंट यहां तैयार किया जा रहा है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हो रहा है। नंबर ऑफ सोर्सेज फॉलो किए जा रहे हैं ताकि आपको सोर्सेज को चेंज ना करना पड़े। सोर्सेज को एक साथ कंपाइल करते हुए हम आपके तक यहां पर ला सकें। मात्र 12,000 से आपके कोर्सेज की यहां पर शुरुआत हो रही है। तो डिटेल्स आपके सामने है, डेफिनेटली से चेकआउट कीजिए। और साथ के साथ आपको पता है यूपीएससी में करंट अफेयर्स की कितनी ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंस रहती है। तो उसी से रिलेटेड स्लीपी क्लासेस ने करंट अफेयर कोर्स भी यहाँ पर लॉन्च किया, जिसमें डेली बेसिस पर आपके वीकली करंट अफेयर्स वहां पर कंपाइल किए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, ताकि आपका प्रीलिम्स लेवल पर भी प्रिपरेशन हो, साथ साथ मेंस लेवल का भी एनालिसिस हम वहां पर कर सकें। टॉपिक वाइज डिस्कशन रहेगी जिसमें पीवाईक्यूज जो रहेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, आपके प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड, उन्हें भी हम थोड़ा बहुत वहां डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है आपके लिए। सभी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। यदि आपकी कोई भी क्वेरीज रहे तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है इस पर कॉल करके भी अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकते हैं। अब बात करते हैं आज के मेन टॉपिक के बारे में, बॉन्ड्स। अब ये जो टॉपिक है थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लग सकता है, थोड़ा समझने की यहाँ कोशिश करेंगे, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से समझेंगे। तो बॉन्ड्स क्या हैं? आपके इशू किए जाते हैं सरकार और कॉर्पोरेशन द्वारा जब वो पैसा वहां पर रेज करना चाहते हैं। तो दो तरीके की फाइनेंसिंग रहती है, एक तो रहेगी आपकी डेट फाइनेंसिंग और एक रहेगी आपकी इक्विटी फाइनेंसिंग। अब इक्विटी फाइनेंसिंग में बेसिकली क्या किया जाता है, वहां पर शेयर्स दिए जाते हैं जिसके चलते पैसा रेज किया जाता है। अब वो पैसा कॉर्पोरेशन को वापस नहीं करना होता, जो भी प्रॉफिट्स वो वहां पर अर्न करेंगे उसके हिसाब से अपने शेयर होल्डर्स के साथ उसे शेयर करेंगे। डेट फाइनेंसिंग में क्या रहेगा कि आप लोन उठाएंगे, ठीक है जी, एक इंटरेस्ट रेट के हिसाब से वहां पर लोन उठाएंगे और जो आप फर्दर उस लोन को यूज करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग वहां पर बढ़ाएंगे, जो सर्विसेज आप दे रहे हैं उनका थोड़ा बहुत इंक्रीज करेंगे, जिसके चलते आपके रेवेन्यू में भी एक इंक्रीज आएगा, जिससे आप उस लोन की भरपाई वहां पर करेंगे। ठीक है जी। तो बॉन्ड्स भी आपके एक तरीके का डेट फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट ही यहां पर रहता है, जो कि सरकार और कॉर्पोरेशन द्वारा यहां पर इशू किया जाता है। अब बॉन्ड्स के केस में क्या रहेगा कि जब भी मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति है जिन्होंने बॉन्ड खरीदा सरकार या किसी कॉर्पोरेशन का, तो उसके चलते उन्होंने वहां पर बात रखी कि हाँ जी मैं आपको पैसा दे रहा हूं, मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, जिसे मैच्योरिटी टाइम वहां पर कहते हैं, 3 साल का आपका बॉन्ड है, 10 साल का आपका बॉन्ड है, उसके बाद जितना मैंने पैसा इन्वेस्ट किया वो तो मुझे वापस आप कर ही देंगे, बट साथ के साथ पीरियोडिकली एक कूपन रेट के हिसाब से। कूपन रेट यहां पर क्या रहेगा, ये टर्मिनोलॉजीज का ध्यान रखना है कि एक तरीके से जिसे हम इंटरेस्ट रेट भी यहां पर कहते हैं, ठीक है जी, कि उस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आप पीरियोडिकली मुझे पेमेंट्स करते रहिएगा। और जब मेरा ये आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, 3 साल का बॉन्ड है, 10 साल का बॉन्ड है, उसके बाद जो भी मैंने पैसा उस दौरान पे किया, जो भी फेस वैल्यू है उस पर्टिकुलर बॉन्ड की, वो मुझे वापस कर दीजिएगा। ठीक है जी। अब ये रहा कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि भारत सरकार द्वारा वहां पर बॉन्ड्स इशू किए गए। तो उसमें विनय भाई साहब आए, उन्होंने बोला मैं जी हाँ बिल्कुल मैं खरीदूंगा भारत सरकार का बॉन्ड। उन्होंने बॉन्ड खरीद लिया और 1,000 रुपए में इस बॉन्ड को यहां पर खरीद लिया गया, जिसका कूपन रेट यहां पर 10% का था। अब यहां इतनी कहानी आप समझ लीजिए। अब उसके बाद जो यील्ड की हम यहां पर बात करते हैं, हम यील्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि एक तरीके से कितनी रिटर्न उनके द्वारा वहां पर कमाई जा रही है। अब यहां एनुअल जो कूपन पेमेंट रहेगी 10% के हिसाब से, वो आपकी यहां पर स्टैंड करती है 100 रुपए के हिसाब से। बॉन्ड प्राइस यहां पर कितना है आपका, 1,000 रुपए का। तो इस केस में जो आपकी बॉन्ड यील्ड है वो अराउंड 10% यहां पर स्टैंड करती है। ठीक है जी। फिर लेटर ऑन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस वहां पर अराइज हुए, या हम उस तरीके से कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशंस वहां पर अराइज हुई जिसके चलते सरकार द्वारा जो नए बॉन्ड्स इशू किए गए उनका कूपन रेट 10% से वहां पर कम रहा। तो उस दौरान सरिता जी क्या बोलेंगी कि यार जिसमें वो 10% का कूपन रेट वाला बॉन्ड है वो तो काफ़ी ज़्यादा एक लुक्रेटिव अच्छी इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पर मैं उस बॉन्ड को यहाँ पर हासिल करना चाहती हूँ, बट वो विनय जी उसके वहाँ पर होल्ड करके रखें। तो नंबर ऑफ यहाँ पर जो आपके इन्वेस्टर्स रहेंगे विनय जी को अप्रोच करेंगे, थोड़ा बहुत कहेंगे कि हाँ जी मैं आपको इतना पैसा यहाँ पर पे करता हूँ, कोई कहेगा मैं 1,010 रुपये यहाँ पर पे करता हूँ, कोई कहेगा मैं 1,020 रुपये यहाँ पर पे करता हूँ। सरिता जी ने यहाँ पर क्या किया, सरिता जी ने कहा कि आप सारी बात छोड़िए, मैं आपको 1,100 रुपये यहाँ पर पे करती हूँ। ठीक है जी। अब जब उन्होंने 1,100 रुपये यहाँ पर पे किए, बॉन्ड उनको ट्रांसफर हो गया, पैसे विनय जी के पास आ गए, 1,100 रुपये उनका यहाँ पर जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी, जो भी उन्होंने पैसा कमाना था उसे कमा के यहाँ पर इस साइकिल से बाहर हो गए। अब सरिता जी के पास ये 1,000
जो आपका 1000 रुपए का जो विनीत जी द्वारा बॉन्ड खरीदा गया था वो अब यहाँ 1100 रुपए में इनके द्वारा यहाँ खरीदा गया। बट अब उसकी जो एनुअल कूपन पेमेंट है वो तो 100 रुपए ही रहेगी, क्योंकि सरकार द्वारा इतना ही पीरियडिकली वहां पर रिलीज किया जा रहा है जो इंटरेस्ट पेमेंट्स वहां पर है। अब इसके आधार पर अगर हम यील्ड कैलकुलेट करें तो वो हमारी अराउंड 9% यहां पर स्टैंड करती है। ठीक है जी, कि बॉन्ड प्राइस यहां पर अब आपका 1100 रुपए हो गया, 100 रुपए का आपका ये एनुअल कूपन पेमेंट है, तो अराउंड यील्ड आपकी 9.09% के अराउंड स्टैंड करेगी। 9% हम यहां से मान लेते हैं। तो हमने क्या चीज यहां पर विटनेस की कि जब प्राइसेस यहां पर बॉन्ड के बढ़े तो उसकी वजह से यील्ड यहां पर डाउन आ गई। अब सेम केस वाइस वर्सा में भी रहेगा कि मान लीजिए सरकार द्वारा नए बॉन्ड वहां पर इशू किए गए जो कि ज्यादा कूपन रेट वहां पर ऑफर कर रहे हैं, 12% का वहां पर कूपन रेट ऑफर कर रहे हैं। अब विनय जी को क्या लगा कि यार मैं तो बहुत ही ऐसे घाटे वाले सौदे में यहां पर हूं, मैं तो और ज्यादा यहां पर कमा सकता हूं, तो क्यों ना मैं इस बॉन्ड को बेच देता हूं। बट इस बॉन्ड की तो इतनी डिमांड रहेगी नहीं, तो ये 1000 रुपए का तो नहीं बिकेगा। अब ये फर्दर और इसका प्राइस यहां पर आपका डाउन चला जाएगा। जब आपका प्राइस इस पर्टिकुलर चीज की जब कोई डिमांड नहीं होती तो प्राइस तो वहां पर उसका डाउन जाता ही है, सप्लाई डिमांड का ही खेल है। अब अगर वहां पर सरिता जी कहेंगी कि मैं इस पर्टिकुलर बॉन्ड को 900 रुपए में खरीद लेती हूं, अब उस हिसाब से अगर हम यील्ड की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो एनुअल कूपन पेमेंट तो वही फिक्स्ड है, 100 रुपए मिल रहा है, बट बॉन्ड प्राइस यहां पर 900 रुपए हो गया। अब उसके हिसाब से जो आपकी बॉन्ड यील्ड यहां निकलेगी वो अराउंड 11 पॉइंट समथिंग परसेंट की निकलेगी, जिसे हम 11% यहां पर कंसिडर कर सकते हैं। तो जब बॉन्ड प्राइस आपका डिक्रीज करेगा, बॉन्ड यील्ड यहां पर इंक्रीज करेगी। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये चीज यहां पर समझ आ गई हो। अब इसे बहुत ही क्विक कैचअप यहां पर देख लेते हैं। बहुत अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट यहां पर आपको दिया गया है कि यील्ड आपकी कब यहां पर गिरेगी, जब क्वालिटी राइज होगी। क्वालिटी राइज का अगर क्वालिटी आपकी वहां पर राइज हो रही है तो उसका मतलब क्या है, रिस्क एवर्जन जो है वो यहां पर गिर चुका है, कि अब इतना रिस्की वो इन्वेस्टमेंट वहां पर नहीं रहा है, जिसके चलते डिमांड उसकी वहां पर बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से प्राइसेस वहां पर बढ़ चुके हैं। ठीक है, जो हमने देखा कि 1100 रुपए जब उनके द्वारा वहां पर पे किए गए तो उस दौरान जो यील्ड थी वो आपके 9% यहां पर स्टैंड कर रही थी। ठीक है जी, अब उसी के साथ जब यील्ड आपकी राइज कब करेगी, जब आपके प्राइसेस इवेंचुअली यहां पर गिर जाएंगे, बिकॉज ऑफ विच या बिकॉज ऑफ कि वहां पर डिमांड आपकी उस चीज की गिर चुकी है, रिस्क अवर्जन उस चीज का वहां पर राइज हो चुका है, क्वालिटी वहां पर आपकी फॉल कर चुकी है, तो उस दौरान आपकी जो यील्ड्स हैं वो यहां पर बढ़ जाएंगी। ठीक है जी, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि कैसे बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड का यहां पर एक रिलेशनशिप यहां पर रहता है। अब उसी के आधार पर बात करें कि अभी यहां पर हम इंक्रीजिंग यील्ड का जो ये ट्रेंड है यहां पर क्यों विटनेस कर रहे हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा यहां पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जिसमें से एक स्टेप है यहां पर इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है जी, कि इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है तो उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कुछ कुछ स्टेप्स यहां पर ले रही है। अब उन्हीं स्टेप्स में से क्या रहता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं इकोनॉमी में तो उसकी वजह से जो बॉन्ड के प्राइसेस हैं वो भी अप एंड डाउन यहां पर जाते हैं, और जो अगर हम बात करें जो बॉन्ड यील्ड्स रहेंगी वो भी आपकी फॉल या राइज यहां पर करेगी। कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि करंट सिनेरियो में आप समझ लीजिए कि एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू आपकी 1000 रुपए है, कूपन रेट 5% का है। अब उसके बाद क्या हुआ कि इंक्रीज आया आपका इंटरेस्ट रेट में, जिसकी वजह से जो आपका कूपन रेट है वो भी यहां पर बढ़ गया। अब जब कूपन रेट वहां पर बढ़ गया है तो उसकी वजह से जो आपका पर्टिकुलर बॉन्ड है उसकी इतनी डिमांड नहीं रहेगी, वो इतना आपका एक अट्रैक्टिव वहां पर नहीं रहेगा। जो नए बॉन्ड्स वहां पर इशू किए जाएंगे उनकी जो डिमांड वहां पर रहेगी वो ज्यादा बढ़ेगी। तो जो इस पर्टिकुलर बॉन्ड का जो हम कह सकते हैं जो डिमांड है, जिसका कूपन रेट 5% है, उसकी डिमांड यहां पर ड्रॉप कर जाएगी। जब डिमांड यहां पर ड्रॉप हो जाएगी तो उसकी वजह से प्राइस यहां पर ड्रॉप हो जाएगा, जिसके चलते जो आपकी यील्ड है वो यहां पर इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको यहां ध्यान रखना है कि कैसे इंटरेस्ट रेट्स आपके बॉन्ड प्राइसेस को अफेक्ट करते हैं और कैसे बॉन्ड प्राइसेस आपकी बॉन्ड यील्ड को यहां पर अफेक्ट करते हैं। अब इस पर्टिकुलर चीज का जो आपकी इंक्रीजिंग ट्रेंड हम यहां पर विटनेस कर रहे हैं, इसका इंपैक्ट यहां पर क्या रहेगा कि डेफिनेटली अब अगर यील्ड यहां पर बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट्स यहां पर बढ़ रहे हैं, तो सरकार को भी ज्यादा यील्ड यहां पर पे करनी पड़ेगी, या ज्यादा जो रिटर्न जो वहां पर इन्वेस्टर्स को देनी है वो ज्यादा पे करनी पड़ेगी, लीडिंग टू द राइज इन कॉस्ट ऑफ बोरिंग। जो सरकार द्वारा यहाँ पर पैसा रेज किया जा रहा है, जो लिया जा रहा है उधार के तरीके से लिया जा रहा है, उसकी रिटर्न भी उन्हें यहाँ पर ज़्यादा देनी पड़ेगी। उसके अलावा कि यहाँ जो बैंक डिपॉजिट्स में जिनके पैसा इस तरीके का अवेलेबल रहेगा, या हम कह सकते हैं जो आपकी इक्विटीज़ में जो पैसा वहाँ पर अवेलेबल है, डेफिनेटली उस तरीके की रिटर्न तो वो वहाँ पर नहीं दे पाएगा। एक बहुत ही लेस एक जो रिस्की डेट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर जो उभर के सामने आएगा कि हाँ जी आपकी बॉन्ड यील्ड यहाँ पर बढ़ रही है, या उसकी वजह से ज़्यादा लोग उसे खरीदने की वहाँ पर कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली कैपिटल का भी हम फ्लाइट यहाँ पर विटनेस करेंगे बैंक के जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं और इक्विटी से टूवर्ड्स द लेस रिस्की डेट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है जी, ये सेकंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा जब भी आपकी यील्ड यहाँ पर राइज करेगी तो बॉन्ड के जो प्राइसेस हैं वो भी यहाँ पर फॉल करेंगे, जिसकी वजह से जो नेट हम या उस तरीके से कह सकते हैं
जो भी एसेट वहां पर रहेगी, एसेट वैल्यू जो वहां पर रहेगी डेट फंड्स की, वो भी यहां पर कम हो जाएगी कि सरकार द्वारा पैसे तो रीज किए जा रहे हैं बट उसके लिए रिटर्न भी ज्यादा उन्हें पे करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से कॉस्टली बोरोइंग वहां पर हो रही है। बट जो उनके द्वारा जो पूरे पैसे रेज भी किए जा रहे हैं, जो उनकी नेट एसेट वैल्यू जो वहां पर है वो भी यहां पर डिक्लाइन होती जाएगी। तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहां पर ध्यान रखने हैं, और इसी के चलते जो आपका यील्ड ऑन द बेंचमार्क 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, ये आपके 149 बेसिस पॉइंट से यहां पर शॉर्ट अप कर चुका है टू 7.5% इन लास्ट 1 ईयर। तो इन पर्टिकुलर चीज़ों का जब आपको ध्यान रहेगा कि कैसे बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड का आपस में रिलेशनशिप है और कैसे इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस का आपस में रिलेशनशिप है, तो काफ़ी चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप आपको सभी चीज़ें यहाँ समझ आ गई हों। उसके अलावा जाते आते सोशियोलॉजी से रिलेटेड एक छोटी सी पीस इन्फॉर्मेशन कि जैसे आपके जीएस के बैचेस हैं वैसे सोशियो के भी बैचेस यहाँ पर रखे गए हैं। इसकी भी जो प्रिपरेशन है मात्र 12,000 में आप शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें एक आपका कंटेंट है, एक आपका कंटेंट प्लस आंसर इवैल्यूएशन और एक आपका कंप्लीट मेंटरशिप है, जिसकी जो एनरोलमेंट है वो आपके टेस्ट बेसिस पर ही यहाँ पर की जाएगी कि आपको टेस्ट देना पड़ेगा, उसी के आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि आपको इसमें एनरोल किया जाना है नहीं किया जाना है। सभी डिटेल्स आपके सामने यहाँ अवेलेबल है। शेखर सर ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से यहाँ पर कंटेंट तैयार किया है, जो कि डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स भी यहाँ पर फेच कर रहा है। 288 286 यहाँ पर ऑप्शनल के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर स्कोर भी कर रहे हैं मेंस में। तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही अच्छा एक एडवांटेज है यहाँ पर कि अगर आप इस तरीके से अपना ऑप्शनल सोशियोलॉजी रख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको शेखर सर के लेक्चर्स तो फॉलो यहाँ पर करने चाहिए। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।